बात आती है कि जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, 6 साल का हो जाता है, कैसे उसकी परवरिश की जाए। अब बच्चे को पूरी समझ आ जाती है। आप ये मत सोचिए कि अब वो अनजान है। यह युग का दौर है, समय का प्रभाव है कि आज के दौर में 5-6 साल का बच्चा अपने आप में लगभग पूरा ज्ञानी बन जाता है। कैचिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो इसमें आपको बड़ा ही ख्याल रखना होगा, हर तरह से ख्याल रखना है। हम एक माँ हैं, आप माँ कहते हैं, एक बाप की तरह हैं, तो आपको सभी बातें बताएंगे। इस उम्र में हो सके तो बच्चे का कमरा आपसे अलग हो तो बेहतर है। आप उसे अपने साथ लिटाते हैं, कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन फिर आप पति पत्नी ने कोई बात करनी हो, अपनी कोई पर्सनल बातें करनी है, तो फिर वहां मत कीजिए, आप किसी और कमरे में चले जाएं। अगर आप बच्चों पे अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं, अगर वाकई बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, तो ये बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। इसका आपको ख्याल रखना होगा। बच्चों को आप सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो, पर उनके सामने पहले खुद मत बोलो। कई बार आप सिखा देते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, अभी शिक्षा देके हटते ही हैं, अचानक फोन आता है। आप पत्नी से पूछते हैं किसका है, तो वो इशारा करते कि बॉस का है, तो आप कह देते हैं कि कह दे मैं घर नहीं हूं। पत्नी तो बोल देगी, आपका पीछा भी छूट गया। लेकिन वो नन्ही सी जान जो बैठी है ना, 5-6 साल का बच्चा, वो सीख रहा है कि ये कहना तो बढ़िया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर जब जरूरत पड़े तो सरका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ट्रेनिंग दे दी उसको, इनडायरेक्टली दे रहे हैं आप, तो इन चीजों से परहेज कीजिए। अब उसके सामने आप गाली गलौज देते हैं, झगड़ा करते हैं, मियां बीबी, माता पिता से, किसी से भी, और जब बच्चा बड़ा होके आपको गालियां देने लगता है, फिर आप कहते हो मैं तो ऐसा नहीं था, पता नहीं किस पे गया है। आप भूल जाते हैं बचपन में आपने ही उसको ट्रेंड किया है गालियां सुना सुना के। अगर ठीक है आप कहते हैं कि हम लड़ना तो होता ही है, अब 2 बर्तन एक साथ रखे हुए, कभी ना कभी तो आवाज आ ही जाती है। हम कब कहते नहीं आती, झगड़ा तो हो ही जाता है मियां बीबी में, माँ बाप में थोड़ा बहुत कहा सुनी हो ही जाती। तो उस समय बच्चे की उम्र कच्ची उम्र है, वो जो सुनेगा जो देखेगा उसको जल्दी पकड़ेगा। इसलिए पॉसिबल हो तो उनके सामने लड़ाई झगड़ा ना करें। और हमने एक बात कही है आपको बहुत पहले, कई बार कह चुके हैं, अगर पॉसिबल हो तो घर में एक कमरे के ऊपर महाभारत लिख दो, और जब झगड़ा करना हो या लगे कि झगड़ा होगा, तो आपस में बोलो कि चलो महाभारत। आप उस कमरे में जाके लड़ सकते हैं, बच्चों को तो कम से कम सुनाई नहीं देगा। और साथ संगत जी आपको सच्ची बात बताते हैं, कई परिवारों ने इस पे अमल किया और कमरे के ऊपर महाभारत लिख दिया। उन्होंने हमें बताया गुरुजी जिस दिन से महाभारत लिखा है हमारा कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, बात ही खत्म। फकीरों की बातों में राज होता है। क्यों नहीं हुआ? हमने पूछा बेटा क्यों नहीं हुआ? कहते जब गुस्सा आने लगता है, झगड़ा होने लगता है, तो आप वाले बचन हम कहते चलो महाभारत, तो कहते दोनों की हंसी निकल जाती है, बात ही खत्म हो जाती है, वहीं खत्म हो जाती है। ये तो फिर राज होते हैं फकीरों के, मानो ना मानो, मान लो माने की गत कही ना जाए, ना माने पीछे पछताए। तो बच्चों पे आपको देखना होगा, उसको एक फ्रेंडली व्यवहार करें। उसको मारना, उसको पीटना, ये गलत बातें हैं। सेंसिटिव माइंड होता है बच्चे का उस टाइम। आप मारते हो, पीटते हो, गाली गलौज करते हो, डराते हो, उसके दिमाग में बैठ जाता है और वो बच्चा फिर नॉर्मल नहीं रहता, अननॉर्मल हो जाते हैं उसके थॉट्स, उसके विचार भटकने लग जाते हैं, वो डरने लग जाता है।
हो सकता है वो सपने में डरे, हो सकता है दिन दिहाड़े डरे, पर वो आपसे बेइंतहा डरता है। तो उससे कोई गुनाह करवा भी ले कोई दूसरा, या उसके साथ कोई धक्का कर भी दे, वो आपसे शेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो डरता है आप मारोगे पीटोगे, बुरा हाल कर दोगे। पर अगर आप उनसे फ्रेंडली व्यवहार रखते हैं, हर बात शेयर करते हैं छोटी छोटी, तो यकीन मानो बच्चे को किसी ने टच भी किया ना गलत, वो आके बताएगा आपकी बेटी की पापा फलां आदमी ने मुझे गलत टच किया, ऐसे टच किया। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन यहां भेड़िया घूम रहा है और कौन सिर्फ यार दोस्त है। सो प्लीज अपने बच्चों से फ्रेंडली व्यवहार रखें, दोस्ती की तरह, चाहे मां है चाहे आप बाप हैं, ताकि वो आपसे हर बात सीधे सीधे कर सके। ये ना हो कि वो बात करने से पहले 1000 बार सोचे मुझे पिटाई होगी, मेरा क्या होगा, पता नहीं क्या, मैं बताऊं कि ना बताऊं। बहुत से बच्चों के साथ गलत जो होता है और वो माँ बाप को नहीं बताते इसी वजह से, क्योंकि माँ बाप उन्हें राक्षस नजर आते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश, उनसे इतना प्यार हो और इस तरह का प्यार हो कि वो अपनी छोटी छोटी बात आपसे शेयर करे। ठीक है, उसने कोई गलत बात कर दी, पर उसने आपसे शेयर कर ली, तो उसको मारो ना पीटो ना, प्यार से समझाओ, बेटा ये बात ऐसे गलत है, फिर इससे ये नुकसान होगा, इससे तेरा इतना बड़ा अकाज हो जाएगा, फिर तू इतना दुखी होगा, तू बीमार हो सकता है। तो बच्चा झट समझ जाएगा कि ये गलत चीज है, मैं नहीं करूंगा। मारोगे पीटोगे तो वो अगली बार क्यों बताएगा आपको। आप अपने आप को इतना बड़ा मत बनाओ कि वो छोटा छोटा ही रह जाए, पूरी लाइफ में कभी आपसे बात ना कर पाए। तो 6 साल से लेकर 10 साल की उम्र ऐसी उम्र है जैसे कंप्यूटर का पेज बनाते हैं। पुराने टाइम की बात कहें तो फट्टी को, लकड़ी की फट्टी को मुल्तानी माटी से लिपापोती करते थे, उसको पोंछ के रखते थे। 5 से 10 साल की उम्र वो है कि वो फट्टी बिल्कुल तैयार है, आप जैसे कलम से अक्षर डालोगे उसके अंदर वो बनते चले जाएंगे और पूरी लाइफ उसकी उसी से निर्भर करेगी, उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा वो बहुत हद तक। इसलिए सोच समझ के कलम चलाइएगा। अपने बच्चों को शिक्षा दो इंसानियत की, धर्मों की, शूरवीरता की। उसे डराइए मत, सोता नहीं माऊ आ जाएगा। ये पंजाबी वालों का माऊ बहुत बड़ा है। हमने काफी इतिहासकारों से पूछ लिया ये माऊ बला क्या है, अभी तक पता नहीं चला। पर आप में से बहुत सारे होंगे जिनको माऊ से डराया गया था बचपन में। जी जी बहुत सारे हैं। हाँ हाँ हमें पता है, क्योंकि पंजाबी में सो जा बेटा, नहीं सोता माऊ आ जाएगा, झट से सो गया। अब वो ना बाप को पता है माऊ क्या है, ना बेटे को पता है माऊ क्या है। तो क्यों डराते हो? आखिर उसके डर तो बैठ गया ना कहीं ना कहीं। कोई बाथरूम में डराते हैं, कोई किसी चीज से डराते हैं। क्यों, मतलब क्यों डराते हैं आप? बच्चे को आंखों का डर ही काफी है, अगर डाल सको सही ढंग से। अगर आपको बर्ताव करना आता हो, वो गलती करता है बेहद हटता ही नहीं, तो आंखों का डर काफी होता है बजाय मारने पीटने की। क्योंकि फ्रेंडशिप है तो आंखों का डर भी बहुत बड़ा डर बन जाता है। तो फिर बच्चों की आती है पढ़ाई, क्योंकि आप आजकल तो शायद 2.5 साल के कोई ताड़ देते हैं। पहले टाइम था 5 साल की उम्र होती थी, पर आजकल चलो 4 साल 3 साल जो भी आप बच्चे को पढ़ाई में डालते हैं, बच्चे को खुद भी पढ़ाएं और एक गेम के अंदाज से पढ़ाएं। कोई पोएम सिखाते हैं, आपको डांस आए ना आए लेकिन उस तरह का डांस करके दिखाएं हल्का सा, कोई माँ या बाप, तो हमें लगता है बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट बनेगा और वो बड़ी जल्दी उस पोएम को सीखेगा बजाय उसको बिठा के सिखाने की। हाँ, आप खाना खा रहे हैं, एप्पल है, आप दिखाते हैं कि ये देख ये एप्पल है, ये बाइट करते हैं, तो वो फट समझ जाएगा कि वो अपने आप ही गाता रहेगा उन चीज़ों को और वो सीखता जाएगा। तो सिखाने का अंदाज ऐसा होना चाहिए, बच्चे को ये ना लगे कि मेरे पे बोझ डाल रहे हैं, बच्चे को ये लगे कि वो
इंजॉय कर रहा है, वो पढ़ नहीं रहा बल्कि इंजॉय कर रहा है। और उसी इंजॉयमेंट में वो 3 साल का, 4 साल का, 5 साल तक होते होते तो पता नहीं कितना ज्ञान हासिल कर सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें तो। कई माँ बाप कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं होता। ये तो बकवास है, ये तो झूठ है। टाइम नहीं होता तो फिर आप सुबह सुबह पोटी मत जाया करो। टाइम नहीं होता तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मत किया करो। टाइम नहीं होता तो लंच मत करो। टाइम नहीं होता तो डिनर मत करो। टाइम नहीं होता तो सो मत। नहीं कहते इनके लिए तो टाइम है, तो फिर बच्चों के लिए टाइम क्यों नहीं है? सब झूठ है आपका, बहानेबाजी है आपकी। टाइम तो आपके पास है, पर आप उस टाइम को देने की बजाय कहीं और लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। आप फिक्स कीजिए कि ये टाइम मैं अपने बच्चे को दूंगा ही दूंगा। हमारी संस्कृति सिखाइए उसे, भावना रहित नहीं, भावना सहित आप उसे सिखाएंगे तो उसके अंदर भी भावना पैदा होगी। वो रोबोट नहीं बनेगा, इंसान बनेगा। इंसानियत की परिभाषा सिखाइए। ईश्वर के नाम से उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि आपने गर्भ में मालिक का नाम जपा है तो वो उससे तो जुड़ा ही हुआ है। ईश्वर के नाम से जोड़ें। 4 साल के बच्चे को जोड़ सकते हैं आप। और उसके साथ साथ देशभक्ति, इंसानियत का जज्बात उसके अंदर ठोक ठोक के भरिए। शूरवीरता उसके अंदर ठोक ठोक के भरिए। उसको मजबूत बनाएं, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है। कई बार होता है बेटों को तो मजबूत बनाते हैं, बेटियों को वैसे ही छोड़ देते हैं। ये तो बेचारी है, ये तो अबला है। अरे अबला नहीं, आज के दौर में सबला बनाने की जरूरत है, उन्हें मजबूत बनाने की जरूरत है। सो बच्चियों को, बेटे बेटी को पूरा स्ट्रांग बनाइए, पूरा मजबूत बनाइए। पढ़ाई का हो गया, शूरवीरता का, भक्ति का, इंसानियत के जज्बात का ये पाठ उसके अंदर पढ़ाते जाइए। खाना सिखाइए उसे, रफाहत जाना सिखाइए। क्योंकि कई ऐसे होते हैं महानुभाव जो बच्चों को बहुत देर तक ये चीजें सिखाते ही नहीं, खुद ही नहलाते रहते हैं। नहीं, 4-5 साल की उम्र काफी होती है और उसके पहले ही अगर सिखा दें शाबाश। नहीं तो इस उम्र में तो 100% बच्चे को अपने आप नहाना आना चाहिए, अपने आप कपड़े पहनने आना चाहिए, अपने आप बाथरूम वगैरह जाना आना चाहिए, टॉयलेट वगैरह जाना आना चाहिए। ये इसमें वो परफेक्ट होना चाहिए, आप पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जितना वो ऐसे परफेक्ट होता जाएगा उतना ही वो बच्चा मजबूत होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। और जितना आप पे डिपेंड रहेगा उतना ही बड़ा होकर वो कमजोर बनेगा, उतना ही वो हर किसी पे डिपेंड रहने की उसकी आदत बन जाएगी। कई माँ बाप नशा करते हैं, बच्चों के सामने शराब पीना, बच्चों के सामने सिगरेट पीना, इससे बड़ा गुनाह कोई हो नहीं सकता। इससे बड़ा बच्चों को गलत बनाने का कोई और आसान तरीका ही नहीं कि आप उनके सामने शराब पिएं, उनके सामने सिगरेट, नशा करें। इससे ज्यादा और कोई तरीका ही नहीं जो बच्चे को राक्षस बना देगा। क्योंकि हमने देखा है बचपन में कई बच्चे होते थे हमारे साथ, वो कहते थे हम पी के आए हैं। यार कैसे पी लिया आपने इस उम्र में? कहने के पापा ने पी थी, बोतल खाली छोड़ दी लेकिन बोतल में फिर भी एक घूंट बची हुई थी, हम वो चढ़ाए। कहते यार पापा सही चीज पीते हैं, बड़ा मजा आता है। अब जरा सोचिए, अगर वो बच्चे बड़े होंगे तो क्या बनेंगे? नशेड़ी बनेंगे ना। जब आपने उसको सिखा दिया है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। स्वस्थ खाना सिखाइए। आजकल के बच्चे के हाथों में तली हुई चीजों के पैकेट ज्यादा दिखते हैं, किसी की जेब में बादाम नहीं दिखते, शर्म आती है। चने नहीं दिखते। हम जब वहां राजस्थान में रहा करते थे, बादाम तो नहीं कह सकते लेकिन चने हमारे पास जरूर हुआ करते थे। ज्यादातर बच्चों के पास चने भून के या कच्चे चने, वो चीजें खाना। आज आप कोई भी यहां अगर डॉक्टर बैठा है वो बता सकता है कि वो जो कच्चे चने वेजिटेरियन आप खाते हैं या सोयाबीन कच्ची खाते हैं, उसमें जो पावर होती है उबालने और तलने के बाद वो बहुत ज़्यादा खत्म हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें खाएं और खिलाएं बच्चों को, हमें लगता है वो बहुत ही तंदुरुस्त रहेंगे। पर आप पीछा छुड़ाने के लिए उसे चिप्स खिला देते हैं, दे दो पैकेट, मत्था मारता रहेगा। यार आपा चुगलियां करते हैं, माँ खास करके। बाप भी खैर वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं, थोड़ा ही फर्क है।
भुजिए का पैकेट दे दिया, रगड़ता रहे बेटा, ताकि आपा फरी है यार, खाने दो मर। इस तरह से ये बात होगी ना कि जाता भाड़ में जाए। बोलते नहीं आप ऐसा, पर है तो ऐसा ही। तला हुआ कोई भी सामान सेहत के लिए फायदेमंद अगर 2% है तो 98% नुकसानदायक है। स्वाद जरूर होता है, स्वाद तो चनों में भी आ सकता है। उन चनों को आप भूनते हैं और थोड़ा सा गिल्ला करके उसमें काली नमक मिर्च लगा दीजिए, लाल नमक मिर्च लगा दी हल्की सी, वो उसको पकड़ लेगी और बस वो बच्चे खाएंगे, बढ़िया है। इसमें क्या, चीनी अगर मीठा ही खाता है तो चनों में बूरा शक्कर जो होती है, बूरा चीनी होती है, वो मिक्स कर दें चनों को पीस के, और उसकी आप थोड़ा सा घी लेके तो उसकी आप छोटी छोटी टिक्कियाँ बना सकते हैं। बच्चों को मज़ा भी बढ़ाएगा और वो मीठी भी होंगी, स्वाद भी टेस्टी भी बहुत होंगी। बनाने को क्या नहीं बना सकते आप अगर चाहें तो, पर बना बनाया पैकेट फड़ाने में आपको बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आसान होता है ना। ले लिया, नहीं यार मैं तो फलां कंपनी का लेता हूँ, वो तो टॉप का है। तुझे क्या पता टॉप का है, क्या पता क्या क्या मिलाते हैं उसमें। तो ये चीजें निगाह रखना और इसके बारे में पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप बच्चे को यूं ही मत छोड़िए, क्योंकि बच्चा वो खाना खाता है, उसके विचार उसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। तली हुई चीजें बड़ों को चक्कर गिननी कर देती हैं। कई कहते मेरा मन शैतान है, मन काबू ही नहीं आता, सारा दिन चटर पटर, सारा दिन नमकीन तली हुई चीजें खाते रहना, तो फिर मन की खुराक ही है ना सारा तला हुआ सामान। जब बड़ों का मन स्थिर नहीं रहता ये खाने से, तो छोटे बच्चों का क्या होता होगा जरा सोच के तो देखो। गरम मसाले होते हैं, बॉडी को हीट देते हैं, और हीट से या तो मन में विकार पैदा होते हैं, या आदमी के अंदर बुरी सोच आती है, गलत सोच आती है, गलत भावना आती है, रिश्ते नाते टूटते हैं। तो ये बेसिकली जरूरी है, अपने बच्चों को सही खुराक माँ बाप दें। बहुत घर में देसी चीजें बनाई जा सकती हैं, इसीलिए तो हमारा कल्चर रिच है। पनीर निकालिए दूध से, जो मर्जी बना लीजिए उससे, पनीर की चाट बना दीजिए, चने उबाल के पनीर के पकौड़े बना दीजिए। चलो तला ही खाना तो कम से कम पनीर ज्यादा और ऊपर जरा सा लगा के, और उसको आप तवे पे सेक भी सकते हैं, बेसन लगा के उस पे उसको आप बना लें और उसको तवे पे जैसे रोटी सेकते हैं ऐसे सेक दें। घी जरा सा लगेगा और उसमें वो तड़ा ही नहीं रहेगा, वो सिर्फ रोस्टेड हो जाएगा, पकाया हुआ हो जाएगा, भुना हुआ हो जाएगा। वो खिलाएं, बच्चों को बड़ा पसंद आएगा। तो इस तरह से वो आप स्वस्थ खाना दे सकते हैं बच्चे को, बहुत ही बढ़िया चीज़ बन सकती है। इसी तरह पहले ज़माने में नमकीन भी बनाया करते थे कि उसी बेसन में चने के जो आटा होता है उसी में नमक मिर्च मिला दो और वो उसका लेप पकौड़े पे चढ़ा दिया, वो नमकीन बन गया। मीठा बनाना है तो घर में गुड़ हो जो प्योर हो, विदाउट मसाला, मसाले से गुड़ तैयार किया जाता है, मसाले के बिना होता है। भिंडी का पानी डाला करते थे हम लोग, गुड़ बनाया करते थे, तो उसका पानी या लौकी का पानी ऐसे डाल के तो उसको साफ किया करते थे। तो उससे जो गुड़ बनता है, अगर वो गुड़ आपके घर में है तो समझो वो एक ऐसा मीठा टॉनिक है जिसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। हाजमा दुरुस्त करेगा, पावर आपको देगा और मुंह को मीठा तो रखेगा ही रखेगा। वो मीठे की अगर आदत पड़ी हुई है तो उससे आप क्या नहीं बना सकते। आटे की मट्ठियाँ बना लो, पनीर में डाल के वो मीठा पनीर बना सकते हैं आप। घर में क्या नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। माता बहनों को चुगली से अगर फुर्सत हो तो ही बच्चों का ख्याल करें ना। बने बनाए लिफाफे आते हैं, पकड़ा देती हैं और लग जाती हैं, तेरा वो बुरा, तेरा मेरा ये बुरा, दे तेरे की ले तेरे की, लगी रहती हैं। उसमें से वो टाइम अगर बच्चों के लिए लगा दो, बड़े होके इतने अच्छे बनेंगे और आपका सत्कार करेंगे। तो घर में दही है, उसमें मीठा डाल के मीठी बना लीजिए, नमक थोड़ा मिर्च डाल के उसको नमकीन बना लीजिए। दही में कुछ भी बना सकते हैं आप, मिल्क का शेक बना सकते हैं, उसी गुड़ से उसी चीज से मीठा बना लीजिए। और ताजे फल अगर आपके घरों में या खेतों में होते हैं तो फिर उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं ना, कि उसको मैश करके आप उसका शेक बना के दीजिए, बजाय डिब्बा या टीन वाले। उसमें पता नहीं कितना केमिकल होता है, कितना जहर होता है जो बच्चों को पिलाते हैं। कहाँ फ्रेश लोग, अगर मिक्सी भी नहीं है तो कुंडा सोटा तो होगा ही, कुंडा को उठना, रगड़ दो उसमें, दे तेरे की ले तेरे की, और थोड़ा पानी दूध डालते जाओ, चीनी मिर्च मसाला जो आपको डालना चाहिए थोड़ा डालते जाओ। शेक ऐसा बनेगा मुंह से नहीं उतरेगा, हैवी देसी जुगाड़
पैसा भी एक नहीं लगता, चटनी तो बनाते ही हो, मिक्सी तो वैसे हर किसी के घर में होती है, तो उसको आप अच्छी तरह साफ करके उसमें भी बना सकते हो। आपको लगता होगा यार पिताजी कैसे ये सब चीज़ें हमने अपने हाथों से प्रैक्टिकली किया है, ये करते रहे हैं हम। तो इस तरह आप अपने बच्चों के लिए स्वस्थ भोजन का इंतजाम भी जरूर करें, क्योंकि उससे भी विकार खत्म होते हैं और उससे उनके अंदर पावर आती है, वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। और ईश्वर की भक्ति में तो फिर वो शक्ति है जो कुछ भी करवा दे। आदमी के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, भक्ति करने का जज्बात होने चाहिए। अपने बच्चों के रहन सहन और पहनने पे भी ध्यान देना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि फैशन नहीं करना चाहिए, जम के फैशन करो, लेकिन ये भी ध्यान रखो कहीं जबरदस्ती तो नहीं बच्चे पे आप थोप रहे अपना फैशन। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा कपड़ा उसके डाल दें कि उससे उसको रेक्ट हो जाए, कुछ ऐसे अंडरगारमेंट्स उनको डाल दें कि बेचारे वो डरते बोले ना और उनके रैशिश हो जाएं। थोड़ा सा ये ध्यान देना भी जरूरी है कि यहाँ कॉटन की जरूरत है वहाँ कॉटन, और जहाँ फैशन की जरूरत है वहाँ फैशन का कपड़ा डालना चाहिए, ताकि बच्चे को सही ख्यालात भी रहें और वो फैशन में भी किसी से पीछे ना रहे, उसको हीन भावना ना आए कि आप अपनी मर्जी थोप दें। नहीं बेटा, कच्छा ही पौना गोड्या तक, और बच्चा कहता है मैं तो कैपरी डालूंगा। है क्या होती है कैपरी, छोड़, फटेदार कच्छा पा दूं तो सोचो बेचारा क्या बनेगा, कार्टून ही बनेगा। तो मतलब जैसा देश वैसा भेष। पंजाबी में एक कहावत है, सियाने लोग जो बनाया करते थे ना वो सही होती थी, खाइए मन पौंदा और पहनिए जग पौंदा। खाओ वो जो खुद को सूट करता हो और पहनो ज्यादातर वो जो दुनिया में अच्छा लगे। ये तो नहीं हम कहते कि दुनिया वाले कहते नंगे हो जाओ तो नंगे हो जाओ, ऐसा गलत है। पर कहने का मतलब कि थोड़ा सा जैसा माहौल चल रहा है, लोग पैंट है जीन्स पहनते हैं और आप वहाँ फटेदार पजामा पहन के घूमोगे तो नेचुरली कुछ अलग है, पर बड़ा ही अलग है, अजीब अलग है। तो वो अजीब अलग नहीं करना, कुछ अलग करना है तो फैशन में अलग है तो बात अलग है। तो इस तरह छोटे बच्चे को भी आप सेंस दें, सिखाएं कि भाई पहनना भी एक कला है, खाना भी एक कला है। आप खाते हैं और उसको कैसे चम्मच से फोक से वो खा सकता है अगर आपको खाना आता है तो, अदरवाइज स्कूल में उनको ट्रेनिंग दिलवाएं, क्योंकि आज का युग ऐसा ही है। इसमें ये नहीं है कि हाई फाई हो गया। अब चम्मच और फोक कांटा तो हर किसी के घर में होता ही है लगभग, उससे उसको खाना आ गया तो हमें लगता है कहीं भी वो मात नहीं खाएगा बड़ा हो, वरना तो कुश्ती भी लड़ते रहते कई, ऐसा भी होता है। एक बार एक आपको जिक्र सुनाते हैं, एक पार्टी में हम लोग बैठे थे, आपको पहले भी सुनाया था कि जो नहीं सिखाते। पार्टी ऐसी जगह पे थी कि सभी वहाँ फोक और चम्मच थे, सब लोग जैसे गुलाब जामुने रख दी तो वो सभी ने एक एक दो दो ले ली। अब ये कायदा है कि एकदम से सारी प्लेट मत उल्टाओ, कई होते हैं सीधे यार दूसरा सारे ले जाएगा, पहले रख लो, 15-20 पहले रख लेते हैं, मेंटलिटी बनी होती है। कुछ जैसा माहौल सिखाएगा वैसे सीखेगा ना। तो मेनली कायदा आज के युग का यही है कि आप एक दो उठा लें, तो सभी ने एक दो उठाई, उसने 4-5 उठा ली, चलो कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। तो वो ब्लैक वाली गुलाब जामुन थी जो हार्ड होती। अब सभी लोग खाने का तहजीब थी, खा रहे थे चम्मच और फोक से, कि उसको यूं थोड़ा तिरछा करके चम्मच उस पर लगाते हैं और उसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे कट करना होता है तो वो कट जाती। अब वो देसी आदमी है, उसने 5 पहले ही रख लिए, पता था नहीं, ये तो सीधा हाथ से खा ले तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको लगा नहीं ये सारे खा रहे तो खाऊंगा मैं भी। अब उसने तड़ाक से चम्मच उठाया, मारा तड़ाक, गुलाब जामुन वो या मेज पे गई और चम्मच प्लेट पे तड़क, आवाज आई, सारे देखने लगे क्या हो गया। धीरे से चम्मच पीछे खींच लिया कि मैंने नहीं किया, पता नहीं किसने किया। खुद देख भी रहा है कि मेरी गुलाब जामुन चलेगी यार। अब सबको पता चल गया, अंदर ही अंदर सारे हंस रहे हैं। अब दूसरी गुलाब जामुन की बारी आ गई, अब खानी तो है और खानी भी चम्मच से, बड़ी गड़बड़ हो गई। तो उसने फिर पहले ज्यादा ऊंचा लाया था, फिर थोड़ा कम ऊंचा लाया, सीधा चम्मच मारा, गुलाब जामुन प्लेट के दूसरे किनारे पे चली गई। हम छोड़ के उसको ही देख रहे थे कि ये कौन सा गेम खेल रहा है। शायद आप लोगों को सुनाना था, बड़े घर से था, ऐसा कुछ नहीं था, पढ़ा लिखा था। और फिर उधर मारी तो फिर उधर चली गई। आखिर उसको गुस्सा आ गया, गुस्से में मारी तो उसके पैंट के ऊपर से होती होती बूट में चली गई नीचे। अब उधर इधर ध्यान दे, सारे हंसने लगे, तो फिर हमें रोकना पड़ा, यार क्यों कुश्ती लड़ रहा है, हाथ से खा ले।
तो कहने का मतलब आपके बच्चे कुश्ती ना लड़ते रहें, भोजन कर भी लें, कुछ ऐसा भी सिखाया करो। ये भी आपका फर्ज है कहीं ना कहीं, आज के दौर के अनुसार, आज के जमाने के अनुसार आप उनको शिक्षा दें। हम आपको ख्याल दे रहे हैं कि क्यों ना अपने बच्चों को परफेक्ट बनाओ, उन्हें कमज़ोर ना बनाओ। आप बैंकिंग करने जाते हैं, देखिए इंटरनेशनल स्कूल में बैंकिंग का सिखाया हुआ है कि अभी से बैंकिंग सीखो। आप उनको वो सिखाएं। आड़त के पास जाते हैं, दुकानदारों से कैसे लेन देन होता है वो सिखाएं। जब भी कोई छुट्टियां हैं एंजॉय करें, उनके साथ जाके समय बिताएं। जैसे वो गेम खेलना चाहता है वो खेलें। कई बार होता है उनके गेम 5 साल का है, 6 साल का, बड़े अजीब से होते हैं, बड़े अजीब से लगते हैं कईयों को, गए चिट ये भी कोई खेलने वाला नहीं। जब उनको खेलने में मज़ा आता है तो आप वैसे बन के खेलोगे, आपको भी मज़ा आएगा और बच्चा फ्रेंडली और होता जाएगा और आपसे और प्यार बढ़ता जाएगा। तो वो समय उनके लिए मुकर्रर करें कि हाँ भाई छुट्टियों का समय उनको देना ही देना है। भक्ति के टाइम भक्ति उनको सिखाएं, खाने के टाइम खाना सिखाएं, पहनने के टाइम पहनना सिखाएं। और जब नहाना उसको अकेला कर रहे हैं तो अकेला वो नहाने लगे उससे पहले उसे पूरा ट्रेंड कर दें। हर चीज में बच्चा ट्रेंड होना चाहिए। तो बच्चे को दोनों तरह का अनुभव होना चाहिए, रफ एंड टफ। पानी फिल्टर का पिलाते हो पिलाओ, पर कभी कभी नल का भी पिला दो ताकि उसकी बॉडी उसके बराबर रहे कि हाँ नल का भी मिल जाएगा तो भी हजम हो जाएगा और फिल्टर का मिलेगा तो भी हजम हो जाएगा। सिर्फ फिल्टर का वो सेंसिटिव बॉडी हो जाती है कई बार बच्चे के, फिर कहीं बाहर जाते वो पानी हजम नहीं आता। तो हमारा तो कहने का, हम ये नहीं कहते दूषित पानी पिलाओ। जो लोग आम गांव में नल का पानी पीते हैं कभी कभी वहाँ भी वो भी पीना चाहिए, तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। आप सिर्फ सर्दी में रहते बॉडी गर्मी नहीं झेलेगी, और गर्मी में रहते तो सर्दी नहीं झेलेगी, और दोनों में रहते तो दोनों चीज़ें झेल सकती है। ये मालिक ने बॉडी बनाई ऐसी है, ये 52 डिग्री तक हमने देखा आजमा के आराम से झेल सकती है, और -4-5 डिग्री तक वही बॉडी वो भी झेल सकती है। ये हमने आजमाया हुआ है, जैसे आप बना सकते। तो बच्चे को हम ये नहीं कहते कि ध्यान ना रखें, लेकिन उसको थोड़ा सा रफ टफ अगर आप उनको सिखाएंगे, मजबूत करेंगे तो वो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत स्ट्रांग बनेगा। पर ध्यान रखना भी जरूरी है, केयर टेकर हैं आप उसके, ये ना हो कि लापरवाही कर जाएं, हमारी बातों को किसी और तरीके से लगा लें। हम ये नहीं कहते, केयर टेकर बन के रहिए, ध्यान जरूर रखिए, लेकिन बच्चों को शुरू से आत्मनिर्भर बनाना सिखा दीजिए, तो वो बड़ा होकर बहुत ही अच्छा बनेगा, नेक बनेगा। आप 5 से 10 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उनको इस तरह से सिखाएं, वो सोते समय सुमन करके सोएं ताकि अच्छे सपने आएँ, अच्छी भावना उनके अंदर पैदा हो।